और अब बात करते हैं बीएसपी के विधायक। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के एकमात्र विधायक थे उमाशंकर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उमाशंकर सिंह लंबी बीमारी के बाद, गंभीर बीमारी के बाद इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके निधन से उत्तर प्रदेश में बसपा के पास जो एकमात्र सीट हुआ करती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसकी कभी सरकार हुआ करती थी, लेकिन 2022 के चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा और सिर्फ उमाशंकर सिंह जीत कर आए थे। उन्होंने अपनी पार्टी की लाज रखी थी, लेकिन वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन से उनके क्षेत्र में बलिया के रसड़ा विधानसभा से वो विधायक थे। 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। उनके निधन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी दुख जताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे और उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उनके निधन पर दुख जताया। उमाशंकर सिंह की अगर बात की जाए तो उनके क्षेत्र में उनकी काफ़ी पकड़ थी। पूरे बलिया और रसड़ा के अंदर मातम पसरा हुआ है। उनके समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता शोक व्यक्त कर रहे हैं और अपने चहीते विधायक के लिए रो भी रहे हैं। बलिया के रसड़ा से एमएलए थे। लंबे समय से गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे थे और आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके जाने से बीएसपी को लेकर जो एक बात कही जाती थी, वो बीएसपी के एकमात्र विधायक थे। अक्सर विधानसभा में बीएसपी की आवाज़ बनकर बोला करते थे, लेकिन अब वो आवाज़ खामोश हो चुकी है। उमाशंकर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। शोक संतप्त परिवारों के लिए मुख्यमंत्री ने, मायावती ने और भी अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने ईश्वर से प्रार्थना की और परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी और उनके निधन पर, उमाशंकर सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाती हैं। उमाशंकर सिंह के परिवार के लोगों को आपने, जब तक बीएसपी में आप जिंदा रहे हैं, आपने ईमानदारी का अपना परिचय दिया। आपको ये मालूम है कि वो बिजनेसमैन थे और अक्सर आपने देखा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन पार्टियां बदल देते हैं। उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बनवाई। भाई तो बहुत बने, शुल्क कास्ट को छोड़कर सब धोखा दे के चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं दिया। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ उनके परिवार के लोगों को, इस दुख की घड़ी में हमारी पार्टी उनके साथ है और उनका एक बेटा है, बेटी शादीशुदा और बेटा भी। सब मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। तो मैं इस मौके पर पूरे परिवार को ये आश्वासन देना चाहती हूँ, यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी, उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी।